रोज की तरह 30 जुलाई 2025 के दोपहर निश्चित अपने स्कूल से छुट्टी होते ही वह अपने घर आ गया था। बेंगलुरु में कैरस्ट एट स्टैंड में पढ़ने वाले स्कूल से निश्चित अपने घर के सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे शांति केतक लेआउट के पास था। आज भी वह हर दिन की तरह शाम के 5 बजे साइकिल से ट्यूशन के लिए निकल गया था। लेकिन जहां वो 7:30 और 7 के करीब घर अपने आ जाता था, वह शाम 8 बजे तक भी वह आज घर नहीं लौटा था। आज के युग में जब 13 साल का बच्चा अगर घर वापस ना लौटे शाम होते ही, घर वालों की फिक्र करना लाजमी है। निश्चित के दादाजी को कुछ समझ में नहीं आता और वो सोचते हैं कि निश्चित आखिर कहाँ रुक गया और कहाँ पे क्या करने लगा, क्योंकि रोज तो वो सीधा घर पे ही जाता था। फिर निश्चित के दादाजी क्या काम करते हैं, ट्यूशन जाते हैं और ट्यूशन के जाते ही वहाँ पे पता करते हैं, टीचर से पूछते हैं कि निश्चित यहाँ से कितने बजे गया और यहाँ से कहाँ पे चला गया, क्योंकि वो अभी घर नहीं पहुँचा। तो वहाँ के टीचर द्वारा ये पता चलता है कि निश्चित क्लास ओवर होते ही वह सीधा अपने घर के लिए चला गया था। निश्चित के दादाजी को ये लगता है कि शायद घर जाते वक्त निश्चित अपने दोस्तों के साथ रुक गया हो और उन्होंने ध्यान न दिया हो। निश्चित के दादाजी वहाँ से रिटर्न लौट ही रहे थे और ये पता करते हुए भी जा रहे थे कि निश्चित कहीं खेलने कूदने में न लगा हो, और वहाँ से वो निश्चित को खोजते हुए दोबारा उसी रास्ते से होकर जा रहे थे। तभी उनकी नज़र प्रोमली फैमिली पार्क के पास एक साइकिल खड़ी दिखाई दी, जो वो साइकिल किसी और की नहीं थी बल्कि निश्चित की ही साइकिल थी। फिर निश्चित को वो वहाँ बहुत देर तक ढूंढते हैं और जब निश्चित नहीं मिलता तो बिना देरी किए वह अपने घर को लौटते हैं और सभी लोग, पूरा परिवार मिलकर निश्चित को ढूंढने में लग जाता है। दोस्त यार, आस पड़ोस सभी लोग उनकी मदद करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन निश्चित का फिर भी कुछ पता नहीं लग पाता। 2 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाता है और निश्चित को खुद से घर लौटने की उम्मीदें टूटने लगती हैं। तब निश्चित के पिता रात 10 बजे जाकर होली माहू पुलिस स्टेशन में जाकर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। कंप्लेंट दर्ज कराते ही पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और जिस रास्ते से निश्चित कोचिंग आता जाता था, उसी रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगालना शुरू कर दिया था। सीसीटीवी द्वारा पुलिस को एक फुटेज मिलती है जिसमें निश्चित एक आदमी के साथ हेलमेट लगाए हुए पल्सर बाइक पर कहीं जा रहा था। लेकिन आज शख्स को पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वह हेलमेट लगाया था और प्लस रुमाल से मुंह को बांध रखा था। फिर वह फोटो निश्चित के घर वालों को भी दिखाया जाता है। निश्चित के घर वाले भी उस फोटो को नहीं पहचान पाते, उस शख्स को नहीं पहचान पाते, लेकिन फोटो को देख के ये नहीं लगता कि निश्चित को फोर्सफुली ले जाया रहा है। उस फोटो को ऐसा देख के लगता था जैसे निश्चित इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है और कोई करीबी इंसान है और वो भी निश्चित को बहुत ही बढ़िया से जानता है। ऐसे केस में जब आधी रात को फोन की घंटी बजती है तो घर वालों का दिल भारी हो जाता है। ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ। रात 1 बजे निश्चित की माँ सविता के फोन में एक कॉल आती है, एक ऐसी कॉल जिसके बाद इस केस की रुख ही बदल जाती है और अंजाम इस केस में बहुत ही अलग हो जाता है, जो सिर्फ सबको ही नहीं बल्कि आपको भी, आपके दिल में भी ये कई सवाल छोड़ जाएगा। निश्चित अपने माता पिता का एक लौता ही बच्चा था। निश्चित के पिता बेंगलुरु के प्राइवेट कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर थे, वहीं उसकी माँ सविता एक IT कंपनी में प्राइवेट जॉब करती थी और निश्चित के दादाजी भी उनके साथ उसी घर में रहा करते थे। साइकिलिंग और फुटबॉल का शौक रखने वाला बच्चा जो बिना बताए घर से बाहर तक नहीं जाता था, वह अचानक गायब हो गया। निश्चित की माँ के फोन में एक व्हाट्सएप कॉल आती है। यह कॉल एक रैंसम कॉल होती है जिसमें किडनैपर 5 लाख की मांग करता है और साथ में पुलिस को खबर न देने की धमकी देता है कि अगर तुमने जरा से भी पुलिस को खबर दी तो अपने बेटे का मरा हुआ मुंह देखोगे। निश्चित के पिता को यह बात सही नहीं लगती और वो फौरन ही पुलिस को खबर दे देते हैं। जब कुछ घंटे बीत जाते हैं तो फिर से निश्चित की माँ के फोन में एक अब की बार का मैसेज पूरा हिंदी में लिखा हुआ था और उसमें ये लिखा था कि हमें 5 लाख रुपए दे दो, जिसके बदले में हम आपके बेटे को कुछ भी नहीं करेंगे और सही सलामत आपको वापस कर देंगे। पैसे देने की बात तो पहले हो ही चुकी थी, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी पूछा कि आखिर पैसे को लेकर आना कहाँ पे है। तो किडनैपर की तरफ से मैसेज आता है कि हम आपको जल्द ही लोकेशन बताएंगे और पुलिस इधर अपना काम कर रही थी और इन मैसेजों पर नजर गड़ाए रखी थी। सब इसी बात का इंतजार करते हुए ये सोच रहे थे कि आखिर किडनैपर कब मैसेज करेगा और हमें पैसे लेकर कब और कहां पे किस लोकेशन पे आने के लिए बोलेगा। कुछ समय बाद निश्चित के पिता को किडनैपर कॉल करता है और उन्हें मंचना हल्दी मेट्रो स्टेशन पर बुलाता है, जो उनके घर से करीब
5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे था। निश्चित के पिता 5 लाख रुपए लेकर निकले तो थे ही, लेकिन उनके पीछे सादी वर्दी में पुलिस वाले भी थे। सब मेट्रो स्टेशन पर पहुंचते हैं और निश्चित के पिता वहां पे किडनैपर का इंतजार करते हैं, लेकिन वहां पे काफी टाइम बीतने के बाद भी वहां पे पैसे लेने के लिए कोई भी नहीं आता। निश्चित के पिता को ये लगा कि शायद पुलिस वालों को किडनैपर पहचान गया हो और शायद इसीलिए वह नहीं आया हो। ऊपर से किडनैपर ने पुलिस को न बताने की धमकी तो उन्होंने पहले से ही दे रखी थी। फिर से किडनैपर का एक फोन आता है जिसमें पैसे लेकर उन्हें एक दूसरी लोकेशन बेगम मॉल सिटी के बाहर एक डस्टबिन में पैसे डालने के लिए कहा गया। इस बार निश्चित के पिता बिना पुलिस को बताए और उनसे छिपते हुए उस जगह लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और वहां पे पैसे डाल के डस्टबिन में दूर खड़े किडनैपर का आने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन इस बार भी वहां पे इंतजार करने के बाद किडनैपर वहां पे नहीं आया। लेकिन जब निश्चित के पिता उस नंबर पर रिटर्न कॉल करने की कोशिश करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। और जब फिर थक हार कर निश्चित के पिता यह सूचना पुलिस को देते हैं तो पुलिस वाले उस नंबर को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं और फिर कॉल करने की कोशिश करते हैं तो वो नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। उस रात तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर सुबह होते ही एक जंगल में गाय भैंस चराने वाले को एक आदमी को एक लाश मिलती है जो एक 13 साल की बच्चे की ही थी, जिसका फेस जला हुआ था और मर्डर केस देखकर ये लग रहा था कि ऐसा लगता है कि वो निश्चित का ही शव पड़ा हो। निश्चित के पिता यह देखते हैं तो देखकर यह हैरान हो जाते हैं कि आखिर उनका बेटा का हत्यारा कौन हो सकता है और ये घिनौनी हरकत कौन कर सकता है। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी तक ही थी, लेकिन हम माफ़ी चाहते हैं कि हम आपको आधी कहानी सुना पाएँ, लेकिन हमारे पास आज टाइम नहीं है जिसकी वजह से हम कहानी आज नहीं सुना पाएँ। तो माफ़ी चाहते हैं और वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।